और भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अगर कर्म से पहले फल की आशा तुम्हारे मन में लगी हुई है, मैं ये काम तभी करूंगा जब मुझे फलाना आगे लाभ मिलेगा, और अगर लाभ नहीं मिलेगा तो मैं कर्म भी नहीं करूंगा। हम ऐसे ही सोचते हैं कई बार, अगर ये काम करने से कुछ मिला तो फायदा है, हम पहले फायदे की सोचते हैं। और अगर हमें पता चल जाए कि हमने मेहनत भी की, कुछ मिलेगा नहीं, तो हम काम ही करने से इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं हम उस रास्ते पे जाए ही क्यों जहां पर कुछ मिलना नहीं है। हम फल के लिए कर्म कर रहे हैं, पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म करना तो तुम्हारी नियति है, बिना कुछ किए तो तुम जी भी नहीं पाओगे। न चले न फिरे न सांस लिए न खाए पिए, कौन सा कर्म छोड़ दोगे? कोई ना कोई कर्म करोगे, और उस कर्म में अगर फल की आशा पहले लगी है तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें हमेशा असंतोष रहने वाला है। जीवन में हमेशा जो भी मिलेगा वो कम मिलेगा, वो तुम्हारी उम्मीदों पर कभी काफी नहीं होगा। साधु से यही बात समझाने की कोशिश करी, साधु की बात शिष्य नहीं माना। कहने लगा महाराज मुझे आपकी बात नहीं समझ में आती, मुझे लक्ष्य मिलना चाहिए। तो साधु कहने लगा कल सुबह आना, मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाता हूं। वो अगले दिन नहा धोकर सुबह सुबह पहुंचा। जब पहुंचा तो महाराज जी बड़ा देर से निकले, बड़ा इंतजार कराया। अगर इंतजार बहुत लंबा हो जाए तो वैसे ही हमारी परीक्षा की घड़ी आ जाती है, हमें तभी समझ में आ जाता है हम कितने पानी में बैठे हैं। अगर 2 मिनट इंतजार कराए और सब्र ना रहे, संतोष ना हो, तो आधी तप आधी तपस्या तो वहीं चली गई। महाराज जी ने बड़ा इंतजार कराया, अंदर कोठी में बैठे रहे, बाहर शिष्य इंतजार करता रहा, महाराज जी बाहर ही नहीं निकले। बड़ी देर इंतजार किया, एक एक घड़ी बड़ी भारी पड़ी। मन में व्याकुलता बनी रही कि महाराज जी तो आज ठग लेंगे, सारा समय खराब करेंगे, कहीं ले जाने वाले नहीं है। बहुत देर बाद महाराज निकले। साधु कहने लगा चलो एक यात्रा पर चलते हैं। शिष्य को साथ लिया और एक यात्रा पर निकल गए। पूरा दिन चलते रहे, बड़ी अच्छी अच्छी बात की, पर शिष्य का मन लगा था फल में कि फल देखना है क्या मिलेगा, लक्ष्य में क्या मिलेगा, मुझे आराम कहाँ मिलेगा, मेरे मन की इच्छा कब पूरी होगी। पूरा दिन गुजर गया। महाराज जी आखिर शाम पर एक पहाड़ के नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया। कहने लगे अब ये पहाड़ चढ़ना है। पूरे दिन की थकान थी, खाना पीना कुछ नहीं मिला था। शाम को पहाड़ चढ़ना शुरू किया। चढ़ते चढ़ते बहुत देर हो गई, थकान से चूर हो गया। जब एकदम चोटी पर पहुंचे तो महाराज जी कहने लगे बस मैं तुम्हें यही दिखाने के लिए लाया था। शिष्य ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं दिखा, चारों तरफ कुछ नहीं था। कहने लगा महाराज क्या दिखाने लाए थे? शिष्य को महाराज जी ने एक पत्थर उठाया, कहने लगे ये देखो यही परिणाम है। धूल मिट्टी कुछ नजर नहीं आया। शिष्य आग बबूला हो गया। कहने लगा महाराज आज तुमने बड़ा बेवकूफ बनाया मुझे। महाराज जी कहने लगे यही तुम्हारी और हमारी हालत है संसार में। पूरा दिन मैं तुम्हें इतने अच्छी अच्छी जगह से लेकर आया, अनगिनत नजारे थे, इतना सुंदर प्रकृति थी, चारों तरफ सुंदरता थी, ऐसी सुंदर सुंदर सत्संग की बात करी मैंने। तुम्हारा ध्यान उस परिणाम में है जो परिणाम तुम्हारे मन को सुख लग रहा है, और उस सुख की आशा में जो तुम्हें रोज मिलता है वो तुम भूल करके बैठे हो, उसकी तरफ तुम्हारी नजर नहीं है। जो तुम आज पा रहे हो वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, जो तुम्हें कल मिल जाएगा उसकी आशा में तुम्हारा आज का समय तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा है। तो जो कहा करते थे जब संत आते हैं वो इस बात को समझाना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हें उस प्रभु प्राप्ति के लिए, जीवन में सच्चे सुख के लिए बहुत बड़े बड़े जतन नहीं करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में एक छोटी सी बात सीख लेनी है। अगर कुछ पाना चाहते हो, कहा मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले